लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, बहुत अच्छा मौसम है, बड़े मज़ेदार इंजॉयमेंट हो सकती है इस वक्त। अगर हम इस वक्त पिकनिक पे चले जाएं तो बहुत मज़ा आएगा। तो क्या ख्याल है, पिकनिक पे चला जाए, पिकनिक पे जाया जाए या किसी सेलिब्रिटी के घर जाया जाए? वैसे तो ये दोनों चीज़ें एक पिकनिक के बराबर ही हैं। अगर हम किसी सेलिब्रिटी के घर चले जाते हैं, आपको उसका घर दिखा देते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और इसलिए एक ट्रीट की तरह की चीज़ हो जाती है आपके लिए। आज प्रोग्राम की शुरुआत में पहले तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैं कहूँगी मेरे ख्याल से 2015 जो शुरू है उसका बेस्ट कपल अभी तक, जो अभी कुछ भी दिन हुए हैं जो इस साल को गुजरे हुए, उसमें बेस्ट कपल अभी तक कल जो अज़दवाजी ज़िंदगी में बने हैं, क्या कहते हैं ना वो, रिश्ता अज़दवाज में बने हैं, मिस्टर मिसेस इमरान खान को बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान की तरफ से। और मेरी तो नज़र उस जोड़े पर टिकी हुई है जो मिसेस इमरान खान ने रहम खान ने पहना था, और वो जोड़ा आप देख भी सकते, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अभी हम। अच्छा, ये जोड़ा जो है कारमा का ही, मैं बड़ा गौर से देख कर आई हूँ, और मेकअप जो है वो भी कारमा की टीम ने कुछ किया हुआ है और बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी डिसेंट, बड़ी ग्रेसफुल लग रही हैं हमारी भाभी जी। सुना है आँख में यार 1 लाख रखा है, गुड है। आजकल लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, 10-10 लाख 15-15 लाख डिमांड करती हैं आँख में है, लेकिन 1 लाख रखा है, सही है, मुनासिब रहेगा बिल्कुल। और मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान की तरफ से मिस्टर मिसेस इमरान खान को। अब आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह करे आपके आंगन में 2-4 फूल और खिले, माशाल्लाह खिले खिलाए फूल तो हैं। नए पाकिस्तान में नई पॉपुलेशन का इजाफा हो और पहला कदम आपकी तरफ से हो इंशाल्लाह। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हम आज क्या करने वाले हैं? आज मेरा बड़ा मज़ेदार सा मूड है। आप ये देख सकते हैं कि मैं इस वक्त खड़ी भी हूँ, आउटडोर में हूँ और ज़ाहिर स्टूडियो में नहीं हूँ। तो जब स्टूडियो में नहीं होते तो आपके बड़े अच्छे अच्छे मूड बन सकते हैं। या तो आप गोला गन्ना खाने जा सकते हैं, पानी पूरी खाने जा सकते हैं, या फिर आप समंदर के किनारे जा सकते हैं, नाश्ता करने जा सकते हैं, या फिर आप छापा मारने जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे छापा क्या मतलब है? एक्चुअली मैं जिनके घर जा रही हूँ उनको बहुत शौक है छापे मारने का, और शौक की बजाय हमारे मुल्क की ज़रूरत है छापा मारना। मैं भी अपने घर में बहुत छापे मारती हूँ। जब अपने मासियों ने सही सफाई नहीं की होती तो मैं छापा मारती हूँ। एक वो कहते हैं ना कि एक रूटीन का चेकअप होता है पूरे घर का कि किस तरह की सफाई हुई है, वो छापा हो गया। मैं किचन का छापा मारती हूँ, खाने में क्या पका है, कितना बचा है, सौदे का छापा मारती हूँ, जो सौदा आया हुआ है वो सही बरकरार है। 5 किलो चीनी आई है तो 5 किलो ही है चीनी। फिर मैं छापा मारती हूँ यासिर की शूटिंग्स पर कि शूटिंग पर कौन कौन आया हुआ है, और क्या जो काम के लोग हैं वही शूटिंग पे हैं या जो काम के अलावा लोग हैं। तो ये छापे चलते ही रहते हैं, लेकिन आज का छापा थोड़ा मुख्तलिफ है। और ऐसे घर में छापा मारने जा रहे हैं जिनका काम ही छापा मारने का, और यार भाई उनको छापे मारने के पैसे देता है। तो आइए, यार भाई मुझे छापा मारने के पैसे नहीं देता, लेकिन मैं आज अपने शौक से छापा मारी हूँ। समझ गए होंगे किसके घर आई हूँ मैं आई हूँ जी इकरार के घर और ऐनी के घर, कुरतुलैन ऐनी के घर, और इनके घर पे आज मैं छापा मारने आई हूँ। इनको पता नहीं बताया है किसी ने कि नहीं, इन्होंने घर की सफाई की है कि नहीं, इन्होंने अपने बच्चे को नहला धुला के तैयार किया है या वो नाइट सूट में ही अभी तक सो रहा है, क्या अलमारियाँ साफ़ सुथरी हैं या उनमें जो इकरार के टंगे हुए काले कपड़े हैं वो कुचड़ मुचड़ होके रखे हुए हैं, तय नहीं किए हुए, क्या किचन की हालत साफ है कि नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मिल सकेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे आज इकरार के घर पर छापा मारकर। तो क्या आप मेरे साथ हैं?
अगर न्यूज चैनल्स में ऐसी होती है ना होस्टिंग, क्या आप मेरे साथ हैं, आइए चलते हैं इकरार के घर छापा मारने, जो लोगों के घरों पे नहीं, कारखानों पे उनके बिजनेस ठप कराते हैं, हम आज दुकानें बंद कराते हैं, हम आज उनके घर छापा मारने चल रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर साथ हैं तो आइए, ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जगह दीजिए हमजा, थैंक यू। बेल तो बजानी पड़ेगी ना, कूद के तो जा नहीं सकती, चुप जाए। इकरारुल हसन ARY टेलीविजन नेटवर्क से तकरीबन 10 साल से ज्यादा अरसे से मुंसलिक एक बेबाक, निडर और बहादुर नाम। कमसनी में 4 साल की उम्र से किताब पढ़ने में रग़बत ने रोजाना तकरीबन 6 किलोमीटर दूर सफर करके स्कूल पहुंचकर मैट्रिक करवाया। आला तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स तक तालीम हासिल की। सन 2005 में लाहौर में ARY TV के तहत तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर मुनक्किदा टैलेंट हंट में 5000 के करीब शुरका में नुमाया पोजीशन हासिल करके अपने फनी करियर का आगाज किया और 6 साल तक खबरों की मेजबानी के बाद 2012 में सरेआम के नाम से एक कामयाब प्रोग्राम का बतौर मेजबान आगाज किया। जाती जिंदगी पर नजर डाली जाए तो सन 2007 में कुरतुलैन से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए और जुलाई 2010 में सैयद पहलाज हसन की पैदाइश हुई। संजीदगी और नाजुक दिल शख्सियत होने की वजह से रहीम यार खान में 22 साल से अगवाशुदा लड़की और हाल ही में 10 साल माँ के हाथों फरोख्त होने वाली लड़की को बाजियाब कराने जैसे प्रोग्राम के साथ साथ पाकिस्तान रेलवे में सिक्योरिटी के हवाले से होने वाली बेजाब्तगियों के मुतालिक प्रोग्राम करके सजाएं भुगतने के बावजूद कामयाबी से बतौर सहाफ़ी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। अस्सलाम वालेकुम। पता चल गया आपको? मतलब ये क्या बात, फायदा तो होता है। ब्रेकिंग न्यूज पता चल गया ना, देखा? अस्सलाम कैसी हैं आप? वालेकुम। ठीक-ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक-ठाक। जैसे बाकी ये बातें तो पता भागता चलती हुआ है आया इकरार दरवाजा को। खोलने के लिए। हाँ, माशाल्लाह। पहलाज वैसे ही अस्सलाम वालेकुम। पहलाज कैसे हैं आप आज आप हमारे होस्ट हैं। आज आप हमारे होस्ट हैं और हम आपके गेस्ट हैं। पहलाज वैसे आप हमारे मेहमान होते हैं, अब हम आपके मेहमान हाँ, हैं। आज ठीक है, आंटी घर आई हैं। कहाँ बैठना है पहलाज बता दें। कहाँ? वहाँ बैठे, उस पे झूले पे। झूले पे बैठे। चले जी आइए, झूले पे बैठते हैं। झूले पे बैठते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आप ठीक है? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का वेलकम जी, शुक्र। खुशामदीद। थैंक यू, Thank you बहुत so very शुक्रिया much। कि आप घर पे हमें मिल गए, वरना कभी आप इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कहीं हाँ, कभी बस कहीं आज पहुंचे हुए होते हैं। आइए प्लीज। हाँ बिल्कुल जी। हाँ बैठूं मैं? वाह, वाह। आप झूले पे बैठोगे? आप आओ, मैं आपसे बात आप करनी बातें है। करके वापस झूले पे बैठ आपसे जाना। मिलने ठीक तो है? आई हूँ मैं। चलो। आओ पहलाज, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ मामा के पास। अच्छा जी। बीच में बैठ जाता है पहला। हाँ पहलाज आ जाओ। आओ यहाँ बैठ ये जाओ। माइक में रख देती हूँ, बाकी ला, सबके ला, पास इधर। माइक है। ये अच्छा पहलाज भाई, के पास क्या ये पहलाज आप ले लें। क्या ये वो घर है जहाँ आप अपनी बेगम को दुल्हन बना के लाए थे? नहीं, ये बिल्कुल वो घर नहीं है। वो हमारा एक 2 कमरों का दुबई का छोटा सा अपार्टमेंट था। अच्छा दुबई गई थी पर ब्याह के दुल्हन नहीं है। ओहो, लेकिन वो आज हमें- आप भी सारी कहानी सुनिएगा अम्मा अब्बा की। लेकिन वो हमें सबसे प्यारा घर अब हाँ। तक के घरों में। पहला घर होता है ना वो। सब क्योंकि उसकी छोटी छोटी चीजें हमने ली थी वहाँ से, करियर दुबई शुरू कर से। रहे थे। अभी मैं संभाल के रखती हाँ, उसकी बहुत सारी दिखाना अभी तो अच्छा आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे काले कपड़े देखने हैं। वो जो काले कपड़े हैं ना, ये कह रहे हैं मेरे पास काफी काले कपड़ा, पता चल जाएगा कि एक ही है जिसको दो दो के पहना जाते हैं या ये काफी बातें जाते इसके थान है जो आता है। अच्छा तो आप दुबई छाप नहीं, आप छापा मारेंगे। आज हम छापा मारने आए इकरार उल हसन के घर, जो वो इतने छापे मारते हैं ना, आज इनके घर पे छापे मारेंगे। अच्छा दुबई शादी होके गई थे, 2 कमरों का घर था, वहाँ दुल्हन बन के गई थी ये। तो वो वाली दुल्हन थी जो थोड़े जेवर पहन के, और दुबई में तो आप जेवर पहन के घूम सकते हैं ना, जेवर पहन के थोड़ी सी तैयार है कि घूमा करती थी। नहीं, मैंने इकरार को इतना खर्चा नहीं करवाया। नहीं, वो मेरी फरमाइशें असल में ज़रा ज़्यादा हुआ करती थी उस वक्त। अच्छा तो मैंने इनसे बड़ी वो एक सादा सी सफ़ेद कपड़ों की फरमाइश की थी। अरे होए कि बस आपने जो है ना वो वाइट ड्रेस कुछ पहनना है, ऐसा। है नहीं, तुम्हारे तो दिल के अरमान आंसू में बह गए, तुम्हारी तो ख्वाहिश होगी ना कि नहीं?
तुम्हारी भी नहीं थी लाल जोड़ा और ये अब वो? बहुत मुश्किल है इतना तैयार होना, हैवी मेकअप जो यार एक दफा तो हो सकता है इंसान जिंदगी में। अच्छा रहा, ठीक तुमने भी इकरार से कोई फरमाइश की कि कुल्ला पहने या कुछ ऐसा, या तुमने भी कहा कि आप कुर्ते में बैठ जाए बस? मैंने कहा ट्राउजर और टी शर्ट। यार शर्त मतलब लाइक इमरान खान से ही लेकिन कुछ उस वक्त सीख मुझे लिया। सलवार कमीज नहीं पहना उसमें करता शलवार था। कमीज नहीं पहनते थे, सिर्फ कुछ भी जीन्स अब और इमरान खान की शेरवानी देखी, क्या उनके खूबसूरत जूते वैसे, देखे, हाँ, बहुत जूते तो जबरदस्त फिर लग उनके- रहे। जूते तो वही हैं जो बहुत अरसे से वो पहन रहे हैं। वो नहीं चेंज की। जूते चेंज नहीं किए। नहीं, लेकिन मरी में शेरवानी आए नहीं का- जूते मुझे लगता है। शेरवानी पसंद नहीं थी मुझे, वरना मैं शायद कह देती। अच्छा ये भी है ना, वही तो मैंने कहा गोल्डन शलवार शेरवानी पहनी है उन्होंने। लेकिन खान साहब शेरवानी में अच्छे लग रहे अच्छे लग रहे हैं इकरार, और आप भी अच्छी लगती लाल जोड़े में, आप भी चलिए शेरवानी में आपके अच्छी। प्रोग्राम में आ जाएंगे किसी दिन हम दोबारा। आपने कोई शादी वाला सेगमेंट जब करवाएंगे अपना, तो फिर हम लोग एक दिन ऐसे शेरवानी, करेंगे। एक दिन काला जोड़े के हाँ, बगैर, काले जोड़े के है ना, गोल्डन शेरवानी। गोल्डन शेरवानी। इमरान खान से ओह, उधार मांग लीजिएगा। अच्छा तो फिर दुबई से फिर यहाँ कैसे पहुंचे, कराची हाय, इस घर में हाय, कैसे? हाय, इतना लंबा सफर है। देखा लंबा तो नहीं है, सीधा सीधा सा। मुख्तसर है। हम दुबई गए चूंकि एयरवे की वजह से थे। जी। एयरवे ने अपना हेड ऑफिस शिफ्ट किया दुबई से कराची, हाँ, तो हम कराची एयरवे आ के पीछे पीछे जहाँ जहाँ एयरवे चल रहा है अब तक जहाँ जहाँ उसके एयरवे पीछे वहाँ पीछे वहाँ चल रहा है। हम। तो पहलाज साहब हो चुके थे वहाँ या ये कराची? पहलाज कराची की पैदाइश है। ओ भाई कराची वाले आ गए। ये हमारा ये कराची इसीलिए वाला- कराची वाला। हर लफ्ज से पहले जो है ना अब स्कूल लगा देता है, स्पोर्ट लगा देता है। ए जो है इसका हर चीज से पहले मामा स्पेशल, अच्छा। मामा स्कूल, मामा स्कूल। क्योंकि यानी लाहौर की या पंजाब की जो उर्दू बोलने वाले हैं और कराची की जो उर्दू है, ये फ़र्क है। वहाँ पे आप नॉर्मली ये नहीं सुनेंगी अच्छा कि ये हमें स्पोर्ट हासिल है या ये स्कूल जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं। हाँ तो अब ये इसने ये पता नहीं क्यों, क्योंकि जीन्स में है इसकी यहाँ के शायद पैदाइश हाँ शायद पहलाज। लेकिन अब ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है हम कराची की लैंग्वेज को कुछ कह रहे हैं, लेकिन हर जगह का अपना अपना एक्सेंट अपना होता है। एक जैसे पंजाब में अदायगी का दरख्त को अंदाज होता है। दरख्त और स्टेशन को टेशन और इस किस्म हाँ। के होते हैं लफ्ज। हाँ, अपनी चेयर ओहो वो लाओ। चेयर बड़ी दूर पड़ी हुई है, आ वो जाओ ढूंढनी पड़ेगी पहलाज। यार, आ जाओ, अभी अभी चलते हैं, अंदर अच्छा चलते हैं। इस वक्त हम गार्डन में बैठे हुए हैं, इकरार के और एनी के घर पे हैं, तो गार्डनिंग का शौक लगता है किसी को है कि नहीं? यहाँ पे है कोई मुझे कभी? हाँ एनी को है, लेकिन लेकिन अभी अभी हालत थोड़ा बहुत टाइम कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, फिर कुछ हमारा थोड़ा सा शिफ्टिंग का भी था, इस वजह से भी थोड़ी अच्छा चीजें। तो इसकी गार्डनिंग वगैरह माली ही करता है जो कुछ माली पानी। आके देख जाते हैं, पहलाज करवा लेते हैं। अरे पहलाज करवा लेते हैं। पहलाज पहलाज आपने कौन सी करवा गमले लेते हैं लगाया है, कौन सा पौधा लगाया है? जब ये वाले तो ये माइक गमलों पे में लो। लगे हुए ना, ये उठा हाँ, ले। अच्छा कौन सा? गमलों में। गमलों में आपने लगवाए हैं पौधे? नहीं तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था यहाँ पे, तब तो मैं बहुत छोटी लेकिन आप कट कट करते हो ना पौधों की, ये तो बता दो ये आपके पैदा होने से पहले के पौधे हैं, आपको कैसे पता है? देखे तो नहीं। देखे जो देखे नहीं जो है ना। नहीं है, अच्छा लॉजिक तो है ना। अच्छा तो पानी वगैरह आप डलवाते हो, माली से काम आप कराते हो, माली को कहते हो सही से पानी दो, पौधे प्यासे हैं? नहीं, नहीं क्या करते हो यहाँ पे, कुछ काम करवाते हो या साइकिल चलाते रहते हो? यहाँ पे अब यहाँ पे तो मुझे मैं यहाँ पे माली डेंगू टाइम पे आता है, इसलिए मैं अंदर चला जाता डेंगी हूँ। टाइम पे माली आता है असल में। भाई बच्चों को शाम के पता है वक्त। कि डेंगी टाइम है, तो डेंगी टाइम की अंदर वजह से चले ये जाते हैं। अंदर चले जाते हैं, ये नहीं रहते। तो ये बात बड़ी सेंसिबल कर दी है बच्चे ने कि डेंगी टाइम पे बाहर नहीं रहना। और मैं भी काटता हूँ यहाँ पे। आप काटते हाँ, हो ये खुद पौधे? भी इसको है थोड़ा सा वो कैंची प्लास्टिक के इसमें लेके। कैंची रखी हुई है, उसके हाँ। साथ फिर ये पौधों की कट कट कर देता है जो बड़े ओए, हो जाते ओए, ओए, हैं। ओए। ये देखिए ना, ये सारे पौधे कटे इसी की वजह से हैं, क्योंकि अच्छा। ये इनकी आंखों में चुभते हैं जब ये अपना जंगल बनाते हैं यहाँ पे और गाड़ी चलाते हैं वो सारा। अच्छा अच्छा इस तरह का गेम होता है कि जंगल बना हुआ ये है? पौधा जो है मैंने इकरार को गिफ्ट किया था, ये प्लीज जरूर दिखाइएगा, ये मैं इतना सा लेके आई अरे थी। ये दिखाए भाई, ये वाला जब इकरार भी छोटे थे। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, जमाने ऐसा का। नहीं है, ऐसा नहीं है। निकिता तुम ये गलत करती हो हमेशा मेरे साथ। इतना सा पौधा लेके आई थी और वो बचपन की मोहब्बत है ना, इसलिए बोल रही हूँ, तुम दोनों छोटे छोटे। बचपन की मोहब्बत। ये वाला ना? हाँ ये वाला, ये हाँ। बहुत छोटा सा था और ये देखिए अब कितना बड़ा हो गया। ये बर्थडे पे गिफ्ट किया था या? ये एनिवर्सरी पे, एनिवर्सरी। हाँ जैसे जैसे ये दरख्त पड़ेगा, कहाँ जा रहे हैं आप? आपने कहा होगा कोई जुमला ऐसा, इकरार तुम्हारी और मेरी मोहब्बत बढ़ेगी, ऐसा कुछ? तुमने जरा मैं कम ही बोलती हूँ इकरार को। सुनिए आप लोग अगर कभी रोमांटिक जुमले भी बोलते हो वो भी न्यू स्टाइल में होते होंगे ना? आज मैंने सही तुमसे हो कह गया। दिया है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है।
और ये ब्रेकिंग न्यूज में तुम्हें दे रहा हूँ। ये लो तुम, एनिवर्सरी की अंगूठी तुम्हारे लिए गिफ्ट की है। और देखते हैं ब्रेक के बाद क्या मिलता है। और क्या ये एनिवर्सरी की अंगूठी जाली तो नहीं है? वैसे अब आप सवाल मुझे करें। बताएं कि ये इसमें कितनी आपको कितना सही लगता है एक बीवी होने की हैसियत से करके था कि मुझे आज भी तुम्हें आई लव यू बोलना है 9 साल के बाद, तो फिर फायदा 9 साल गुजारने का। मुझे लगता है कि आपको ठीक है अल्फाज की ज़रूरत तो होती है ज़िंदगी में, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाना ज़्यादा अहम होता है। यानी मैं महज सुबह दोपहर शाम उठ के आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलता रहूँ और मेरे अमल से वो बात साबित ना हो रही हो, तो ये इंतहाई फजूल बात है। बजाय इसके कि मैं अपने अमल से ये बात साबित करूँ कि आई लव यू, हाँ। तो कहने की ज़्यादा जरूरत बोलनी नहीं चाहिए। है। बेचारी के कान तरस जाते हैं सुनने के लिए। ये बहरहाल- तो अब अगर मैं कह दूं कि कभी आप ये बोल रहे हैं कि अच्छी लग रही हो, अच्छी हो तो मेरे साथ हो ना होती तो यार ये अच्छा अंडरस्टूड चल रही है, हर बात साइलेंट है, हर बात साइलेंट है ना। म्यूट पे चैनल है बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है असल वजह आपको तो ये क्या है ना, लगता है कि प्रैक्टिकली ये प्रूव कैसे किया जाए, मर्दों को कैसे प्रूव करना चाहिए, देखिए, हस्बैंड्स को कैसे मेरा ख्याल है इस तरह से कि ये गवाह है इस वक्त मेरी ज़िंदगी का कुछ भी अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव, क्या कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा पहलू है जो ये नहीं जानती, छुपावा नहीं है कुछ। कोई ये नहीं बता दें कि ये तो और बुरी बात होती है ना, अच्छी बुरी बात सब पता होती है। नहीं अच्छी बात होती है, अगर कुछ बुरी बात है तो वो भी पता होनी चाहिए, अच्छी बात है तो वो भी पता है। यार, बड़ा मतलब बुरी बात नहीं पता होती तो बीवी थोड़े दिन ज्यादा अच्छी तरह जी लेती है। जब बुरी बातें पता चल जाती है ना मेरा तो फिर ख्याल है पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको कहीं और से किसी और दुख होता तरीके है। से पता चल रहा होता है तो वो ज्यादा बुरा लगता है। हाँ। आपको लगता है लोग आपको टॉन्ट करें, खुद अगर आपका हस्बैंड ट्रस्ट में आपको लेके बता रहा है तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अच्छी बुरी बातें आपको लगता है कि मोहब्बत के लिए सिर्फ प्रैक्टिकली या फोन उठा लें, कहीं छापा मारने का बताया फोन नहीं ना, हो? चूंकि हमें तो नहीं ऐसा ना हो ना कि वो वहाँ पहुंचो इकरार, कर देते हैं। वहाँ कुछ जाली बिक रहा वैसे है। ये अचानक से होता है कभी है कभार ना? ना कि फला बंदा है वो पकड़ा हुआ ऐसे और आ जाए और बस अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे, हम बिल्कुल नॉन इकरार बात कर रहे थे, क्योंकि इकरार को जब टीवी पे लोग देखते हैं तो वो वही देख रहे होते हैं ना कि अच्छा ये इकरार, ये इंसाफ करवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा। तो अब हम बिल्कुल नॉन इकरार बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही है, होनी चाहिए ना जिंदगी में ये बात भी, यानी क्या ख्याल है? सारी बीवियों को अच्छी लगती है। तो प्रैक्टिकली आप मुझे बताएं। हाँ प्रैक्टिकली एक तो ये कि एक तो ये हो गया। सब मेरा ही नहीं, कुछ ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्हीं से छुपी हुई हो। हाँ फिर आपके जो ख्वाब होते हैं हाँ, वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो, चाहे वो घर का ख्वाब हो, चाहे वो बच्चों की आगे आप दोनों का क्या ख्वाब है? मैं कभी कभार आप मुझे तुम कभी कभार क्या कोई ऐसा ख्वाब जो आपको याद रहा जो हो आपको फिलहाल? याद हो, जो आपके जहन में हो ख्वाब, कोई भी नहीं है। अभी आप कल मुझे कोई ख्वाब बता दो रहे थे। अच्छा, आपको कोई ख्वाब होगा ना कि आप बड़े हो के ये बनेंगे या ये होगा? अच्छा बड़े होके क्या बनोगे आप, ये बता दो। मुझे बड़े किसी भी आम बनने का शौक जब बड़े होगे तो सरे आम बनने का शौक। वो अपने बाबा को फॉलो करता है ना सरेआम बनने के लिए। अच्छा, वो अगर अक्सर कोई कीड़ा पकड़ के ना डिब्बे में बंद करके वो दिखा रहा होता है कि देखिए सरेआम की टीम ने इसे पकड़ लिया है। अच्छा, अगर आप सरे आम समझो आप कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो, मेरा माइक देना इसको। हाँ बना अब आप कैसे करते हो प्रोग्राम? ये आपका कैमरा है और आप सरे आम के होस्ट हो, माइक भी पकड़ लेना फिर। एनाज आपका नाम। चलो ये माइक सरे आम शुरू करो। चलो जी। रेडी गेट सेट गो। मुझे नहीं आता प्रैक्टिस तो कर लो। बहुत सरेआम करते हो वैसे करते वैसे हो। मैं तो हाँ। लेकिन डब्बा कैसे अच्छा डब्बा। चलो मैं कोई मेरी बात अच्छा आप ऐसे करो, ये बोलो ये मैंने पर्स पकड़ा है, इसमें हीरोइन छुपी है। इसमें जो है ना वो गंदी चीजें बच्चों की खाने की छुपी हुई है, और ये आंटी से ही आपने लड़ाई करनी है। आ रही है, यहीं रख के यहीं वहीं रख दो, पर्स वहीं रख दो। और इन्हीं से पूछना है कि ये आपके पर्सेस में ऐसी चीजें क्यों हाँ हैं? चलो। हाँ चलो भाई आ जाओ भाई, सरे आम हो रहा है, बच्चों का सरे आम है, बच्चों बात का तो ठीक है, खोलने की जरूरत नहीं है। देखिए तो सही बाकी है। सरेआम ना हो जाए। इंस्पेक्शन हो रही क्या है है जी इसमें, क्या है भाई, सरे आम बाकी ना वॉलेट है इसमें? कोई गलत चीज़ ये नहीं। मेरा बैग नहीं, ये उनका बैग है, उनसे पूछे जाके क्या मसला है इनको। वॉलेट है मैं देखा है। अच्छा देखा? अच्छा वॉलेट में पैसे कितने हैं? आवाज आ रही है। चलो आप मुझसे क्वेश्चन करो, सरे आम आओ ये लो, आ जाओ। इनकी चीजें ना आप पकड़ के मुझे नहीं आता ये इनके साथ आता था ना तस्वीर की तनवीर तनवीर के उसका साथ दोस्त आता था, उसके साथ एक किया करता था। अब तो सर्दियों का मौसम है अच्छा इधर तो आओ ना, अच्छा इधर आओ। अच्छा अब आप गाना सुना दो ऐसे गाना सुना दो, मैं सोचूं पहले सोच चलें जब वो तक सुना दो अपना जो पापा को आप सुनाते हो, क्या है वो जो लोरी टाइप है। एक था गीतू मेरे। एक था गीतू चलो मेरे जल्दी सुना दो। जल्दी सुनाओ। इकबाल चले जाओ ना भाई, तुम आगे इकबाल टीवी पे आगे भाई, आगे जाओ। भूल गया आवाज से इसके दो मोड़ इतना थे। गाने आते हैं आपको। इसके दो मोड़ से सही वाला बेटा, पहला सही वाला। क्या था बच्चों का ये इतना बड़ा मसला है ना कि जिंदगी में सब मुझे करते याद हैं, नहीं है तो याद करके सुना देना बस थोड़ी देर। याद अच्छा चलो यादाश्त खो गई थोड़ी देर के लिए, ये बाइक अपना लेकर जाओ ना, वहाँ बैठो
फिर अभी याद आए जैसे ही गाना शुरू कर देना। हाँ, सिंधी हम, बलोची हम। वो नहीं। हाँ, ये भी गाता है, सिंधी हम, बलोची हम, पठान हम। अभी मूड है ना बच्चों का, मूड के ऊपर होता पठान है, हम। मूड के ऊपर होते हैं। अच्छा हाँ, हम कहाँ थे एनी? मजे मजे की बातें कर रहे बस थे करना, कोई और बात घर में ही करते हैं बैठे भाई। हाँ, तो दो ख्वाब हो गए, आपने कहा कि पहला बताया आपने कि सब अच्छी चीज़ें बुरी आपको, बात। हाँ, sure। तीसरा तीसरा अगेन वही जो मैं कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली, यानी आप एक घर में हैं, आप माशाल्लाह मतलब तो जाहिर है घर में ही रहता है इंसान एक। ऑब्वियसली तो फिर फैमिली के साथ हैं, बेटा शॉपिंग पे ले है, जाते हैं कहीं बच्चा आप है। एनी को? मैं शॉपिंग खुद भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि अब से हो गए पुराने कपड़े जो हैं निकाल निकाल के पहन रहा हूँ। नहीं कोई शॉपिंग, अरे एनी जिंदगी में कोई रंगीन ही नहीं है शॉपिंग पे अब ले नहीं है। जाना। पता है, मैं तो खुद भी अब शॉपिंग पे इकरार के साथ ही जाती, क्योंकि वो इतने फैंस माशाल्लाह वो हो जाते हैं कि वो शॉपिंग की वजह से सारी अटेंशन वहाँ डाइवर्ट हो जाती है और मेरी शॉपिंग रह जाती है। फिर वो होता है कि घर चलो, इसलिए अब मैं कहती हूँ कि आप घर बैठ जाए, मैं खुद मैं खुद अच्छा खवातीन ने तो फायदा कि हम बुर्का पहन के निकल सकते हैं, ये साहब तो बुर्का पहन के भी निकल नहीं यही सकते। वजह है ना कि फिर वो काले कपड़े खरीदने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो काला कपड़ा आता है वो खुद ही निकाल के दे देता है, उसको भी अब टेस्ट का पता चल गया सब बात सब लोगों को। ये तो सही है, ये तो सही ये भी बड़ा अच्छा आसान घर में नहीं, ये सब बात साबित होगी ना कि प्रैक्टिकली कैसे आई लव यू कहा जाता है। कुछ सवाल कोई बाकी तो तो नहीं नहीं रह थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसी तरह की दलीलें देते रहेंगे। रानी पता सरेआम प्रोग्राम हाँ। करते हैं, लोगों को कन्विंस करना, यही तो काम है। यही तो काम। अच्छा आपको क्या लगता है कि इजहार जिंदगी में जरूरी है? और बहुत जरूरी है। तो आप करती हैं इजहार या आप भी सरेआम बन जाती हैं? कोशिश करती हूँ कि कर दूँ। कोशिश करती है? तो ये तो नहीं कहते अक्सर हस्बैंड जरा तुम क्या फिल्मी बातें कर रही हो? नहीं फिल्मी तो नहीं, बस नहीं, ये अक्सर हस्बैंड्स कहते हैं ना कि क्या नॉन प्रैक्टिकल बात करियो, क्या फिल्मी नहीं, मैं बात? इतनी ज़्यादा फिल्मी बात नहीं करती, लेकिन मेरा ये होता है कि कुछ अगर चीज़ है तो आप उसको सेलिब्रेट कर लें। लाइक आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है हाँ, बस कर ही लेते हैं। अब ऐसी बात तो नहीं है, कर लेते हैं। और सालगिरह तुम्हारी अगर हो तो? हाँ, वो मतलब भी उसमें आपको अगर याद रह मुख्तलिफ जाए। अंदाज में होता है ना, कहीं चले गए कहीं, अच्छा। ऑब्वियसली वो तो नहीं है कि वो कैप्स पहन के और कोई हम फुलझड़ियाँ वैसे चला के आखिरी obviously गिफ्ट क्या दिया आपने हनी को? याद है कुछ आखिरी गिफ्ट? हाँ याद है वो, माइक मैं लेके जो बताओ, किसी से माइक किया था। हाँ भाई बेटे को याद है। क्या मैंने मामा को क्या गिफ्ट दिया था? टेडी बियर वो रेड कलर का नहीं जिसकी नोज़ टूट गई है। अरे नहीं, वो तो बहुत वो तो पुराना है। बहुत पुराना है। मैंने ले लिया। हाँ वो इसने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अच्छा वो का वैलेंटाइन पे गिफ्ट किया ये था? बच्चा खतरनाक है। इसका माइक जो है ना वो बंद रहने दें। अच्छा और बताओ बेटा, और मामा डैडी में लड़ाई होती है तो क्या होता है? माइक उठाओ बेटा। नहीं लड़ाई नहीं होती, इसको पता है। नहीं होती, बच्चे के सामने नहीं होती नहीं कभी होती नहीं है। है। अगर मुझे डांटती है तो रोता हूँ। आप तो आपको डांटती तो रोते हैं, अगर आपको कब डैडी डांटा को आपने डांटती बार? तो ये रोते हैं कि नहीं? नहीं, डैडी तो हंसते रहते हैं फिर। हंसते नहीं रहते। तो कहती नहीं है कि आप मुझे टाइम नहीं देते? सामने मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता ये सामने आपके नहीं सामने नहीं होती है बात। कभी माँ बाबा में लड़ाई हुई देखे, हम खुद बेचारे बच्चे से गुलवा गुलवा के पूछना है। कभी मम्मा डैडी में लड़ाई हुई है? नहीं, जोर से शाउटिंग वाउटिंग कुछ भी नहीं होती? आराम आराम से बस। आराम आराम से होती है, बहस होती होगी, सही है ना? फिर ये कन्विंस कर लेते हो। नहीं हमने शुरू में ये किया ना कि थोड़ा सा आर्गुमेंट भी कर रहे होते थे ना किसी बात पे, बहुत तो ये एकदम से घबरा जाता था, मामा नहीं करें, बाबा नहीं करें। हाँ। तो फिर हमने इसके सामने इवन आर्गुमेंट या बात करना भी दलील के अब वो साथ बेचारा बच्चा समझ गया कि आराम आराम से आराम आराम से लड़ाई मेरे होती है। अम्मा अब्बा पढ़े लिखे अंदाज में लड़ते हैं, है ना? तो आपको क्या अच्छी लगती है, जोर जोर की लड़ाई या आराम आराम वाली? कभी कभी दिल चाहता है ना जोर जोर की लड़ाइयाँ भी हो, मजा आता है ना जरा। जोर की लड़ाई तो मैं खुद करता हूँ। अरे बाप रे, ओ मैं खुदारा, किससे करते हो लड़ाई? सोचते रहे। कह रहे सोचने से। सबसे कहता है आप लड़ाई नहीं करते? मम्मा डैडी एक और भाई या बहन चाहिए? मैं से करता हूँ। क्या फाइटिंग। लड़ाई करते हो? फरमाइशी प्रोग्राम नहीं इनका शुरू होता कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, भाई चाहिए? प्रोग्राम कल इनका ये शुरू हुआ कि कल ये एक शॉप पे गए, वहाँ पे कहा कि मुझे अपने रूम के लिए फ्रिज चाहिए। रूम के लिए फ्रिज चाहिए? मैंने कहा और फ्रिज किचन क्यों में चाहिए? क्योंकि वो मैं गाड़ी की चाबी फ्रिज के ऊपर रखता हूँ, तो इससे भी अपनी चाबी जो है वो फ्रिज के ऊपर रखनी थी, इसलिए एक छोटा फ्रिज चाहिए था। अच्छा, ओहो, अरे वाह यार, एक मेरा छोटा सा काम कर दोगे भाई? या ब्रेक की तरफ चले जाओ जरा, ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ब्रेक। नहीं आप ये बोले कि हम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देख रहे हैं,
और एक एक छोटे से मिनट ब्रेक जुमला करके बोलता हाँ हूँ। चलो कहो आप गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देख रहे हैं। उधर देखो कैमरे कोई और नहीं कर सकता। नहीं ना आप ही हमें करना है आता ना नहीं है यार। ना। आता है। तो जब आप वहाँ पे खड़ी हुई थी तो क्यों कर रही थी आप भी ले आप लो फिर ब्रेक। वो नहीं है जो 3 महीने का आपके शो में जी आया। अब तो ये बोलने लगा। अच्छा इसको मैंने बढ़ते हुए देखा है, पहले 3 महीने का था, फिर हमारी प्रोग्राम में आया था, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अभी इतने बड़े हो गए कि हमें लाजवाब कर रहे हैं। तो अभी जब इसने तक कल एक बहुत मजे की बात की थी, वो मैं ब्रेक पे आने से बाद आपको बताऊंगा। तो जरा मैं जवाब ढूंढती हूँ, टटोलती हूँ, जब तक आप ब्रेक ले एक छोटा सा, और ब्रेक के बाद फिर मैं सोचती हूँ कि उसको जवाब दूं कैसे। आखिर तो ये इकरार और एनी का बेटा है, ऐसे तो नहीं चुप होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ फूल लेके चोच में जो चिड़िया चहचहाई है। माँ दुआ करती होंगी कि ये बड़े होकर हमारा नाम रोशन करे, अच्छा इंसान बने, सीधे रास्ते पे चले और दूसरे लोगों को भी सीधे रास्ते पे लाए। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, उसकी पिटाई करते हैं, आप क्या करते हैं? माता कैसे मारते हो? तकिया से उठाती। इकरार के नखरे किस चीज में है सबसे ज्यादा? इसका ये है कि मैं बात नहीं कर रहा, मसलन मैं बैठा हूँ मसरूफ हूँ, तो मेरी बात ये खुद ही समझ जाए। मारे खाए इकरार ने आपसे? बहुत ए? कैसे आपने चप्पल उतार के खींच के मारने? इकरार रुक रुक इकरार। बचपन में कैसे थे इकरार? शरारती बच्चे थे? अम्मा रात को 4 बजे आती थी तो मैं बैठा मतलब पढ़ रहा होता था। जब मतलब शेर व शायरी के ले लें, मतलब ये तुम्हें हनीमून वगैरह पे भी लेके गए या कहते हो चलो लाइब्रेरी चलते हैं पढ़ने? राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों। ये जो अभी हैदराबाद में आपके साथ हुआ, उसकी छोटे मोटे जो है वो सही? हाँ, असल में उसके बाद इतने लोग गले मिले ना हाँ। कि अब वो दुखना बंद हो गया है। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। खामोश हो जाते। मुझे मैं अगेन बहुत से लोगों ने कहा यार नहीं किया करें यार, आप ख्याल करें, आपका भी बच्चा है। और हाँ क्या कल आपकी बेगम इतनी परेशान जी हाँ, थी, जाहिर। लेकिन वो एक पॉजिटिव सोच जो आपके जहन में है और वो आपको इन सारी चीजों में हाथ डालने से रोकती नहीं। सलाम कहती है। वो एक जो पॉजिटिव सोच आपके दिल में पैदा हुई है, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे नौजवानों के दिल में सोच होगी, लेकिन अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? पाली खुली है उसमें धुली धुली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम एनी और इकरार के घर पे मौजूद हैं। हमने सोचा था छापा मारेंगे, अभी बच्चा कह रहा है ब्रेक के दौरान ये कैसा छापा है, ये क्या छापा है? तो जनाब ये ऐसा छापा है कि इनको खबर लीक हो गई, एयरवे में ज़ाहिर है हम लोग काम करते हैं, खबर लीक हो गई, इकरार को पता चल गया, एनी ने जल्दी से घर की सफाइयाँ करवा ली, वरना हम सुबह आते तो सुबह किसका घर साफ अभी होता? भी घर के कुछ हिस्सों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अच्छा वो छुपा दिए गए जैसे अलमारी के अंदर कपड़े छुपा दिए जाते हैं। अच्छा भाई, घर के डेकोर वगैरह के ऊपर कितना बोलते हैं, या घर की अगर सफाई नहीं हुई एनी और ये घर आ जाए, घर बिखेरा हुआ है सारा पहनाज में, तो क्या इकरार गुस्सा करते हैं? नहीं नहीं? मैं बुनियादी तौर पे एक शरीफ और अच्छा इंसान। अच्छा कुछ आपको ऐसा मसला नहीं है कि खिलौने पड़े हुए हैं? नहीं इकरार इस बात पर गुस्सा नहीं करते। इकरार किसी भी बात पे गुस्सा करते ही नहीं। ये तुम तंज कर रही हो क्या? ये मुझे करते तो है तो ये बेटा माइक उठा के बोलते हैं ऐसी बातें। भाई सिंगर ये तो सब कुछ सच बोल देगा, मेरे ख्याल में उसे अंदर भेज दे। सुनो, अच्छा मुझे आप बताओ गुस्सा किस बात पे करते हैं डैडी? घर गंदा होता है तो नहीं करते? उसको लगा कभी कभार। कभी कभार करते हैं। और अगर आप जो है स्कूल की छुट्टी करके घर पे बैठ गए हो फिर गुस्सा करते हैं? हैं? नहीं करते? इसको छोड़ दे। माइक लगा हुआ है ना आपको? माइक लगा लिया ना? माइक लगा हुआ है ना? लगा हुआ है ना माइक? आवाज नहीं आ रही? अच्छा माइक ले लो बहन भाई, मेरी बहन को आवाज नहीं आ रही। माइक ले लो। चलो जो बात करनी है ना आपने माइक में करनी है, ओके? ठीक है। अच्छा नहीं खुला हुआ है, सही माइक तो चल रहा है इसका। चल रहा है ना? अच्छा सुनो, ठीक है चेक हो गया। बाबा कभी ऐसा करते हैं पहना आज की गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं?
हाँ, समझ नहीं आ रही। जैसे कभी गाना गा रहे हैं, कभी अच्छा मूड है बाबा का तो गाना गाते हैं घर में ऐसे ही? कभी भी नहीं? कभी आपको लोरी सुनाई है, लोरी सुना के सुलाया है? मेरी मम्मा सुनाती है या दादू सुनाती है। दादू या मम्मा सुलाती, डैडी नहीं सुलाते? वो कभी कभार सुनाती कभी कभार सुलाते। अच्छा, हाँ, तो मैं आप बात सही से बताओ ना एनी कि क्या मूड ऑफ किस किस बात पर होता है, घरेलू किस बात पर? नहीं, कम से कम इस पे नहीं होता। खाना जो भी दे दो खा लेंगे। जब बहुत ज़्यादा सालन बने तो इतने सालन बनाने की क्या जरूरत है। हाँ। जब अगर एक बना लिया तो एक ही सालन है, कुछ और नहीं है। हाँ। अगर कभी मीठा बना लिया तो नहीं खाना, अगर बना नहीं है तो कोई मीठा नहीं मिलेगा। हाँ। इस किस्म का ये होता है। चीज़ होती है। आराम से सॉफ्टली, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला कभी कुछ नमक नहीं। खाने में तेज हो गया तो टेबल से चीज ना नहीं ना फेंकते? ना ना, बस नमक जरा देख लो, बहुत हाँ। ज़्यादा नमक हो ऐसा गया। कुछ भी नहीं? ऐसा गुस्सा नहीं, लेकिन गुस्सा है, बहुत बुरा गुस्सा हाँ। है। वो इसलिए कि आप गुस्से में, जैसे मैं हूँ ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बोलती हूँ, बात खत्म कर देती हूँ, 2 घंटे में खत्म हो जाता है। यहाँ गुस्सा 2 हफ्ते 2 महीने चलता है, पता ही नहीं चलता इकरार क्या हुआ। जब पता ही नहीं क्या हुआ तो फायदा क्या बताने का? क्या हुआ, अच्छा बताओ तो सही, क्या किया ये तो खुद पता होना चाहिए। जब पता ही नहीं, 9 साल में नहीं पता चला तो अब क्या पता चलेगा? तो फिर बंदा कहता है अच्छा भाई नाराज हो जाओ। अच्छा, ऐसी एनी तुम क्या खुशी दे रही हो इकरार को कि ये फूले नहीं समा रहे? माशाल्लाह दिन ब दिन आप मैं हो रहा हूँ। फूलते जा रहे हैं हाँ, ना। लेकिन वो क्या वजह है? उसका मेरी बुरी रूटीन से ज्यादा ताल्लुक है। खाने की बुरी रूटीन, खाने की, वर्जिश नहीं कर पाता हूँ, वायरस हाँ। का टाइम नहीं मिलता। टेंडेंसी है फैमिली में। नींद पूरी नहीं होती। एक दिन में फर्ज कीजिए सुबह उठाऊं मैं, कॉल आ गई, जिस तरह बाहर बात कर रहे थे कि जी फलां शख्स को पकड़ना है, आ जाएं। बगैर नाश्ता किए निकल गए, सारा दिन पकड़ते रहे, FIR कटवाई। उसके बाद जब खाना खाया पता तो चला रात के 12 बज गए। अरे बाप रे। फिर बहुत सारा खाना खा लिया और खाना खा के सो गए। तो ये और फिर जो आता है। आपकी भी मेरी तरह है, मेरे भाई है, आप बिल्कुल सारा गोश्त जो है मुंह फौरन पे चेहरे पे आ जाता है ना। तो वो एनी अपना ख्याल रखती है, एनी माशाल्लाह बच्चे के बाद भी थोड़ा सा भी वेट गेन करना शुरू कर देती है तो फिर ठीक हो जाती है डाइट। तो मैं तो खाती दिन में 1 दफ़ा खाती हूँ, ज़्यादा खाती ही नहीं, 1 ही दफ़ा खाती हूँ। वो भी तो ये कम खाते हैं लेकिन उनको ज्यादा लगता है। हाँ, लेकिन मेरा ये होता है कि जब मैं थोड़ा गेन करना शुरू होती हूँ तो फौरन फिर मैं उसको कंट्रोल कर लेती है। तो मैं तुम्हें पसंद टाइम। हाँ। अच्छा, कभी तुमने खुद फरमाइश की इकरार को कि खुदा के लिए आज काले कपड़े नहीं पहने, आज आप सफेद पहन लें या नीला पहन लें या हाँ, लाल पहन लें? हाँ, कहीं लाल फरमाइश की, वैलेंटाइन है आज तो लाल हाँ, पहन। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट कलर के कोई कपड़े, बड़ा और बड़ा जब कभी पहनो होते तो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ी हैप्पी फीलिंग होती है। वो चीज कम होती है। कभी जब हम लोग यूरोप गए थे तो हाँ। वो कुछ मुझे रंग नजर आए, कोई रेड, कोई मरून, कुछ थोड़ा सा। तो तुम्हारे दिमाग में जो वो सिलसिला फिल्म चल गई होगी ना, देखा एक ख्वाब तो लेकिन उसमें अगेन क्या था कि ब्लैक जैकेट ऊपर आ जाती थी। मैं कहती थी कोई एक उतार दो ताकि कोई एक तस्वीर मेरे पास रहे जिसमें Colourful नजर आए कपड़े। मुझे थोड़ा सा है तो दिल चाहते हैं। हाँ, दिल चाहता है तुम्हारा। तो कभी कोई तुम खुद गिफ्ट खरीद के लाती हो, फिरोजी कलर का स्वेटर दे दिया या कोई शर्ट दे दी, वो वापस हो जाता वापस हो जाती? काले रंग का स्वेटर लाके दो। नहीं, मैं इसलिए बुलाती नहीं कि वो वापस हो जाता है गिफ्ट। चॉइस के मामले में एनी थोड़ा ज़रा यानी मुझे कभी ऐसा बहुत कम होता है कि ये कोई चीज़ लाए और मुझे अच्छी लगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है? ये तो अल्लाह जानता है। इसकी वजह ये कि मुझे थोड़ी फंकी चीज़ें, थोड़ी लाइवली चीज़ें पसंद है। इकरार को बहुत ज़्यादा डर चीज़ें पसंद है। लाइक मुझे कोई अब जैसे ये वाला मौसम है, इसमें मुझे फिरोजी कलर अच्छा लगता है, फिरोजी स्वेटर अच्छा लगता है आपको पहनना, बहुत अच्छा लगता है। आप इकरार तो नहीं पहनेंगे तो वो मुझे वापस इकरार को ग्रे कलर, इकरार ग्रे, ब्राउन, ब्लैक। अब आपको थोड़ा सा समटाइम्स बचपन से बुढ़ी रूह है। वैसे मेरा ख्याल है उसकी वजह ये है कि हमारे, मैं जिस तरह हमेशा ये बात बताता हूँ कि गांव था चूँकि हमारा छोटा सा, तो टीवी नहीं होता था हमारे गांव में, घर में इनफैक्ट म्यूजिक नहीं सुन सकते थे हम बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस बैकग्राउंड। तो मैं यानी जब 3री या 4थी जमात में था तो मैं तब अब्बा की सिहाए सित्ता की किताबें पढ़ा करता था, कुरान की तफसीरें पढ़ा करता था, क्योंकि वाहिद वही चीज़ थी जो मैं आपके पास जो सारी वोकैबुलरी आई है ना, आपने टीवी देखा ना कुछ, लेकिन आपने पढ़ा है। हाँ, ये वो मुताला बहुत वसी है, इसलिए वही ना जब मैं सुन रही होती हूँ इकरार बोल रहे होते हैं, मैं कहती हूँ मेरी वोकैबुलरी में कितना इजाफा हो रहा है। अरे यार, ये वर्ड भी उर्दू का, ये वर्ड भी, हालांकि आपका ताल्लुक पंजाब से है लेकिन माशाल्लाह उर्दू पे आपको बहुत उबूर हासिल है। लेकिन उर्दू की जितनी खिदमत पंजाब वालों ने की है शायद ही किसी
किसी और खित्ते के लोगों ने की हो, ये भी एक बड़ा ये भी established fact हकीकत है। है। बड़े बड़े आप शोरा उठा के देख लीजिए, हाँ। बड़े बड़े अदीब उठा के देखिए। आप कभी एनी की उर्दू भी सही करो तो या एनी आपकी उर्दू सही करती है? नहीं, एनी की उर्दू मेरा ख्याल है एनी उर्दू की टीचर थी जब मेरी इनसे मुलाकात हाँ। हुई, और एनी और मेरे करीब आने की वजह भी उर्दू ही थी, यानी वो अच्छा शेर कोई भेज देना, कोई अच्छा हाँ। कोट एक दूसरे को, तो मेरा ख्याल है वो बच्चा हंस रहा है भाई। बच्चा कह रहा है ये कैसी बातें हो रही है मेरे सामने, रोमांटिक सी। परेशान होने की ऐसी बातें मैंने सुनी नहीं कभी। सुनी नहीं है? यार क्या हो रहा है, ठीक है। उर्दू का बड़ा किरदार है हमारी जिंदगी में। अच्छा, तो कभी जब ये उर्दू की टीचर थी, आपने कभी इन टीचर को लाल गुलाब दिया है? कभी हाँ, दिया का है। फूल काफी दिए, फूल दिए? खैर नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है। शादी से पहले दिए फूल सारे? बाद में भी दिए। बाद में भी। बाद में भी दिए? अभी भी है यार, थोड़ा पता जो लास्ट कौन सा कोई इवेंट, अभी तो मैंने फिलहाल दिए। नहीं वो जो बहुत वो बड़ा मतलब हाँ वो वैसे ना मुझे आज तक उस पर यकीन नहीं आया। वो क्या था, एनिवर्सरी थी, तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं इकरार की कोई उस दिन किसी फैन ने दे दिया? मुझे लग रहा था कि किसी ने इनवाइट किया हुआ था एज अ चीफ गेस्ट कह रहे, तो उन्होंने कोई बुके दिया होगा, तो वो बहुत खूबसूरत सा ला के मुझे दिया कि ये एनिवर्सरी का। मैंने कहा नहीं, मैं मानती नहीं कि ये, तो फिर इकरार, आज आप इकरार कर दें इस चीज का। बाखुदा मैं बनवा के स्पेशल खड़ा होकर यानी लेके मैंने आया खुद था। फूल लगवाए हैं, घाट से पूछ लो ड्राइवर से, मेरे को यकीन नहीं आ रहा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा था, काफ़ी बड़ा था, और उसमें फूल अलग अलग पता चल रहा था कि कलर्स जो हैं वो खुद अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ है। तो वो मुझे अभी आज तक लेकिन बंदा करे भी तो आगे यकीन ही नहीं किया जाता वही किसी ना, भी बात पे। कम करते हैं ना, लेकिन कुछ भी है वो मुझे अभी यकीन नहीं है कि वो करेंगे। कहीं पे मिला होगा, तो फिर उन्होंने कहा चलो रात को ये होता है, ऐसा होता है। अच्छा, कभी इकरार फरमाइश करते हैं नहीं, कुछ खाना तो बना के ले आओ जरा? अब वैसे कर देते थे, लेकिन अब ये होता है कि अब टाइम ही नहीं इतना होता कि वो हाँ, कोई फरमाइश ऐसी चीजें करके- तुम बहुत अच्छी बनाती हो? हाँ, खाना मैं अच्छा बनाती खाना अच्छा बनाती हो? हाँ, खाना, क्योंकि मुझे इकरार के टेस्ट का पता है, ज़्यादा सब्जियां वगैरह होती हैं और लाइट मसाला, तो वो फिर जब इकरार कभी बीमार वगैरह हो तो आंटी खाना बनाती हैं इकरार के लिए, या फिर मैं फिर कुक नहीं बनाता। फिर कुक नहीं बनाता। और जब विकरार बीमार होते हैं तो एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं, या बहुत हिम्मत वाले होते हैं? ये सरेआम वाले इकरार होते हैं, या फिर वो ये पहलाज की तरह हो जाते हैं? नहीं, इकरार इतने वो नहीं, नखरे परेशान नहीं, परेशानी नहीं याद नहीं होगा देते। पिछले 9 साल जब से हमारी शादी बल्कि हुई है, इकरार मैं का डॉक्टर ये- के पास या हाँ। हॉस्पिटल कब गया हूँ। इकरार का ये होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगा, माशाल्लाह। अपना खुद से मैं खुद देख लूंगा, खुद कर लूंगा। अच्छा, वो इतना नहीं हाय अल्लाह हुई अल्लाह वाले नहीं है। मर्द बीमार होते हैं तो तौबा बिस्तर पे पड़ जाते हैं और इतनी खिदमतें कराते हैं सारी घर की खवातीन से। नहीं, बस वो होता है कि अम्मी बस से। कमरा बंद कर दो, मैं मुझे लेटने दो, मैं अच्छा, खुद कर लूंगा। रिलैक्स करने दो। कभी रूठ जाते हैं आप दोनों एक दूसरे से, तो क्या, मेरे ख्याल से आप तो मना लेती होंगी, लेकिन इकरार आपको मनाते हैं कि नहीं इनकी गलती होगी? बहुत शासन आते, कोई जिंदगी में शायद एक दो दफा हुआ होगा, हाँ। कोई एक दफा हुआ खुद ही होगा। मन जाती हो है नहीं? हाँ, ये तुमने अपनी वैल्यू खुद गिरा दी ना मन मान के। नहीं वो बात नहीं करोगी 3-4 दिन तो फिर बनाएंगे ना, या नहीं बनाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। नहीं क्या तुम्हें नींद आ रही है बेटा? बोरिंग चल नहीं, रही वो है? माइक लगाया ना उसने, तो उसको माइक लगा के थोड़ा सा वो लग रहा है। आज अच्छा, पहली भारी दफा भारी उसको माइक लगा होगा ना। ओए होए होए होए, उतार दो यहाँ पीछे। उतार दो। अच्छा चलो आप वो ले लो, वो उतार दो माइक। हाँ हाँ उतार देते बस, आप वो खुद ही उतर जाएगा। छोड़ कोई दो, मसला इसको छोड़ दो। अच्छा, हाथ में लो जरा माइक पहना। माइक पकड़े, माइक पकड़े, ये उतरेगा ये नहीं बेटा, आराम छोड़ से दो। उतरेगा। चलो हाँ पहना, इधर आओ, मैंने आपसे एक छुपके से बात पूछनी है। मम्मा डैडी सुन नहीं रहे। इधर 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 मेरे कान में, अपना कान दो, अपना मुंह भी दिलाओ। बस मम्मा ज़्यादा अच्छी हैं कि डैडी ज़्यादा अच्छे हैं? कौन ज़्यादा अच्छा है? सही से बताना सिस्टर। सही सही बताओ। कौन बेचारे को confuse कौन? कर दिया। दोनों। लो जी, छुपके से बता दो। दोनों क्यों दोनों क्यों? दोनों गिफ्ट्स कौन देता ज्यादा? मम्मा। मामा डेली कुछ ना कुछ लेके तो फिर डैडी क्यों अच्छे लगते हैं? गिफ्ट्स तो मम्मा दे रही है। उधर सर? बात करो ना। सैर बाबा करवाते, हाइपर स्टार लेके जाते हैं, ओह। डॉल्फिन लेके जाते हैं। ओए होए, इधर आओ, शर्मा क्यों रहे हो? दोनों दोनों बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, हैं? बहुत अच्छे लगते हैं भाई, बच्चे को पहले। अल्लाह, तो सारे बच्चे देख। हाँ, तो चलो आज अच्छा, इतना इतना लाड माशाल्लाह ये ले लिया है इसने। अब अगर कोई दूसरा मेहमान आपके घर में आए, यानी कि इंशाल्लाह। बच्चा इंशाल्लाह, तो ये क्या जेलस तो नहीं होगा? वैसे हम ये सोचते हैं, एक ये बड़ी अजीब व गरीब सी फीलिंग है, पता नहीं शायद इससे पहले आप ज़ाहिर ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि ये सोचना कि कोई इसकी मोहब्बत का शरीक इस दुनिया में आएगा बड़ा मुश्किल है अभी तक हमारे लिए। अच्छा,
चाहे इसी का सगा बहन या भाई हो, हाँ। मगर वो इसको शेयर करे। दूसरा कोई बच्चा गोद में उठाते हैं आप लोग तो ये कुछ आपको लगता है कि जेलस हो रहा है, कुछ ऐसा फील करता है? मुझसे जवाब दे दिया नहीं? वो कह रहे नहीं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। दूं बलाज को दूं आपकी अम्मी और अब्बू की गोद में, अपने बेटे को दूं इनको, आप पाल के दे देना मुझे। डन है कि इसको तो थोड़ा खुद सा इसके होता है दादों ने पालो इसकी हरकतों से लगना शुरू हो जाता है कि थोड़ा जेलस हो रहा है। हाँ। फिर अच्छा, अगर खुदा न खास्ता ये बीमार होता है तो दोनों में से ज्यादा पैनिक कौन क्रिएट करता है? अच्छा, आप? बस अल्लाह माफ करे ऐसा वक्त ना आए किसी माँ बाप को बच्चों की बीमारी बढ़ा। मुझे मैं थोड़ा सा जरा वो स्ट्रांग रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है इकरार ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाती है। तो जितने भी हॉस्पिटल का ये वो वैक्सीनेशन वगैरह ये खुदा ना खास्ता कुछ भी हो, दवाई घर में कोई इसको नहीं दे सकता, वो मुझे ही देनी है, चाहे मैं ऑफिस से आकर 7 घंटे बाद दूँ या जो भी दूँ, जिस तरह से भी दूँ, वो कोई नहीं दे सकता, वो मैंने ही देनी है। अच्छा, दवाई पी लो ना तो माइक पे बोलो ना। तुम क्या चालाकी लगाई मम्मा ने? चालाकी क्या लगाई मम्मा ने? सुनिए ना भाई, उर्दू के अल्फाज का जो इस्तेमाल है। उधर है कैमरा। मैंने बोला था रात को। हाँ, फिर रात को मुझे समझ इधर मुंह करो ना, देख के बात करो ना। हमें तो नजर ही तो नहीं ना वो फिर क्या बोलते, फिर वो वहां से उन्होंने फ्लावर वाली अपनी ना ऐनक निकाली तो दांतों ने पहले पहनी, फिर मुझे अपनी। सारे एक्सप्रेशन तो उधर हो रहे हैं, एक्सप्रेशन देखने वाले हैं भाई। फिर उन्होंने बोला कि कौन अच्छा लग रहा है मम्मा, मैं या पहलाज? तो इतनी देर में ना लाइट बंद हो गई, तो फिर क्या बोलते हैं उसको, इधर मुंह करके। अच्छा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने फिर हाँ, मैंने बताऊं क्या अच्छा, ये बैठ के बात नहीं कर सकता। बैठ के मैंने नहीं। बताऊं क्या, करता है। फिर ना यूं मुझे मेरा सर अपना सर झुकाने लगी ना, माइक आगे रखो। और मुझे यूं किया तो मुझे ना आंटी को अच्छा, एक बात मुझे बताओ पहनाज, तो मुझे यूं किया उन्होंने, तो मैंने उधर मुड़ के देखा कि कहीं दवाई तो नहीं पिलानी, फिर बनता ना, तो मैं देखा बाकी में टीका पड़ा था, मैंने उसको टीके को पकड़ा ही मतलब इसने जो साजिश थी, एक घर में सरेआम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस साजिश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया पहनाज ने। उस टीके को पकड़ लिया, वो इंजेक्शन निकाल के वो सिरिंज में पिला रहे होंगे, सारे बच्चों को ऐसे ही पिलाते हैं, वो नहीं पिलाती हूँ है ना? तो वो इन्होंने पकड़ के बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल, वो उसको इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं छुड़वाऊँ कैसे। हाँ, अच्छा पहनाज इधर आओ, इधर आओ। डैडी के जो ब्लैक कपड़े बहुत सारे वो कहाँ रखे, जल्दी बताओ। हम वहाँ चापा मारे। यहाँ पे मम्मा की है, उधर है। बाबा के कपड़े जल्दी से दिखाओ, चलो हम देख कर आते हैं। हम आइए ना, दिखाइए, मैं कहाँ जाऊंगी। आइए देखते हैं इकरार की वार्डरोब, जहाँ पे आपको काले कपड़ों के अलावा बॉर्डर कुछ और। जाती है, लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, जो कैमरे की तार निकाल। आज मैं सबूत दे दूं कि इकरार के पास एक कपड़े नहीं है, बहुत ज्यादा है। आप जी, लोगों को तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने कभी भी इकरार को काले गंदे कपड़ों में नहीं देखा, साफ कपड़ों में देखा, काले साफ कपड़ों में देखा। अच्छा आइए इकरार की वार्डरोब दिखाते हैं। ये नहीं देख के पहला ओए ओए, ठीक है, देखिए भाई, ब्राउन भी है, एक काले। ब्लैक, ये ग्रे के मैंने लाके जबरदस्ती रखा है। नजर आ रहा है आप लोगों ये मैं पहनता को? जी, ये सारे काले कपड़े इकरार के हैं। इसमें ज्यादा काले अच्छा, उसमें ज्यादा होंगे ये सब। आइए जी, कैमरा मैन अंदर आ जाइए, और जितनी भी अलमारियां हैं उन सब में काले कपड़े भरे हुए हैं इकरार के। लेकिन देखिए एक वाइट भी है। तो ये कब पहन रहे इकरार? हमने तो कभी नहीं देखा। पहनने के लिए नहीं, सिर्फ ये सिर्फ रंग नजर आए ना, बॉर्डर दिखावा है ना, एहसास रहे जल्दी। नहीं थोड़ा पता चले कि ये वाला पहले पहन चुका हूँ तो ये काला इसकी तरफ टांग देता हूँ। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, Bifurcation के लिए ज़्यादा। ये भी काले हैं, और यहाँ पे भी काले ये हैं। नहीं, ये अच्छा, काले काले कपड़े सारे, और इकरार की वार्डरोब है क्या? बस ये साबित हुआ कि मैं बस एक काला सूट। कोई काला सूट। अच्छा, जो आपको कपड़े ज़ाहिर है आप वजन बढ़ा रहे हैं, तो जो टाइट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी रखे हुए संभाल के, या आप कहते हैं कभी मैं पतला होऊंगा तो पहनूंगा? नहीं, शलवार कमीज के हवाले से मेरा साइज पहले दिन से एक ही है। वो जिस तरह आप कह रही हैं ना कि यहाँ ज्यादा असर पड़ता है, बाकी मतलब बाकी इतना बॉडी पे असर नहीं पड़ता, सब चेहरे शलवार कमीज वही जो पहले दिन पहनता था वो आज भी पहन सकता हूँ।
अच्छा, और कितने दिनों बाद शॉपिंग होती है काले कपड़े की? फिर कितने दिन निकल जाते हैं? तो फिर कभी कभी शायद 4-5 महीने नहीं हो पाती है, लेकिन फिर जब जाते हैं तो फिर एक ही बार कोशिश होती है कि जितने काले हैं वो खुद ही निकाल के दे देता है, उसको पता है क्या क्या पहनना है, क्या साइज है, वो जितने ब्लैक किस तरह के होते हैं जो इकरार को पसंद होते हैं वो निकाल के सामने। अच्छा, अब दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे आइए और मिलकर जरा ब्रेक की तरफ जाइए, लेकिन एक अपने अंदाज में होना चाहिए। खबरों का अंदाज खबरों का अंदाज बहुत खबरों वाला लूंगी आप। अच्छा। देखिए ARY न्यूज़ और मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। ARY डिजिटल है ये। अरे लेकिन हाँ आदत है ना आपको। हाँ, तो एक और से ज़्यादा बेहतर। तो दोनों मिलकर कुछ एक न्यूज़ से हट के कि हम आपके घर आए हुए हैं, कुछ घरेलू ब्रेक की इसके तरफ। बाद हम क्या करने जा रहे हैं ये बताएं। इसके बाद तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अब ब्रेक के बाद हम अभी से ब्रेक के बाद हम किचन में जा रहे हैं और किचन में आज इकरार को हम चूल्हे के आगे खड़ा करेंगे। पता नहीं ये क्या बनाएंगे पहनाज के लिए नाश्ता। अब मेरे लिए भी बना सकते हैं, अगर वो जला हुआ नहीं हुआ तो हम खा सकते हैं। तो ब्रेक की तरफ जाने की कोशिश करें। इकरार बनाएंगे आज नाश्ता, अगर आपकी इजाजत हो तो इस तरह से, ठीक है? हाँ तो मैं बिल्कुल। तो एक ब्रेक लेते हैं, एक दफा दोबारा एक्शन रिप्ले जी, अगर आपकी इजाजत हो। मैंने जिंदगी में कभी ये काम किया नहीं ना, तो बिल्कुल ड्रामा लग रहा होगा, सॉरी। कोई बात नहीं, हम भी सब ड्रामा ही करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद किचन में मुलाकात होती है। वेलकम बैक करो, तो से वेलकम बैक करो, बोलो वेलकम बैक। वेलकम बैक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम किसके घर आए हुए? बहू पालाज के घर आए हुए जी जनाब। हम इकरार और एनी और पालाज के घर आए हुए और हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान भी बैठे हुए हैं। और ये मेहमान कौन है? ये इकरार आपको बताइए। ये मेहमान हमारे बड़े हादसाती दोस्त हैं। अच्छा, हादसाती दोस्त क्या होते हैं वो भी बता हादसाती दें। दोस्त ये होते हैं कि हम फ्रैंकफर्ट में थे और आप भी इस बात की गवाह हैं कि वहाँ यानी इतने लोग दोस्त पाकिस्तानी नाराज़ हो रहे थे कि हम उनसे मिल नहीं पा रहे थे और वक्त नहीं दे पा रहे थे। किसी का ये ख्वाहिश थी कि हम डिनर करें, या किसी का ये था कि हम घर जाएं, उनके मुलाकात हो। और ऐसी सिचुएशन में जब माशाल्लाह बहुत सारे लोग हम उनको नाराज़ कर रहे थे, ये दोस्त जो कि शायद हमें देखते भी नहीं थे टीवी पे अच्छा। इससे पहले तो ये इनको एक दोस्त ने टास्क दिया कि ये हमें फ्रैंकफर्ट से पेरिस लेके जाएंगे बाय रोड। अच्छा, तो इनका प्लान था चूंकि और फैमिली का था, माशाल्लाह इनके बच्चे भी हैं साथ। तो फिर हमने बाय रोड इनके साथ फ्रैंकफर्ट से पेरिस का तकरीबन वैसे तो 4-5 घंटे का सफ़र है, लेकिन हमें ज़रा ज़्यादा लगे थे, 7-8 घंटे। फिर इनके साथ हमने आईफेल टावर भी देखा और फिर वहाँ पे रात देर तक हम 2 बजे तक देसी खाना ढूंढते रहे पेरिस की सड़कों पे। अरे बाप रे। फिर ये कि सब बंद हो गया पेरिस और हमने एक बंद करते हुए रेस्टोरेंट को रुकवाया था और वो उससे हमने खुलवा के दोबारा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि उस यूरोप पे जहाँ बहुत से लोग हमें ढूंढ रहे थे कि इकरारुल हसन जो आए हैं वो कहाँ पे हैं, वहाँ एक ऐसे शख्स के साथ हम घूम रहे थे जिसने हमारा प्रोग्राम भी नहीं देखा था इससे पहले। फिर वो खैर उसके बाद बड़ा अच्छा इनके साथ ताल्लुक रहा। फिर अब ये पाकिस्तान आए हैं, हाँ। तो जाहिर है हमारे मेहमान हैं। अच्छा। लेकिन कैसे लगा आपको पाकिस्तान आके? हमें तो पाकिस्तान आके हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है। अपना देसी कल्चर, देसी लोग, अपनी जुबान। जब भी बाहर से कोई लोग आते हैं ना, वो लिस्ट बना के आते हैं, बंद स्रोत के वो क्या करना कबाब, है? ना, टिक्के, चाट, दही बड़े। लिस्ट माशाल्लाह हमने बिल्कुल पूरी कर दी है। बीच में पेट खराब हो जाता है सबका। अच्छा, नहीं आपके साथ तो ऐसा कुछ? बिल्कुल ठीक रहे। तो मेरे जितने रिश्तेदार आते हैं उन सबका दही बड़े खाने के बाद पेट खराब हो जाता है, तो फिर वो आगे की लिस्ट कामयाब नहीं कर पाते, पूरी कंप्लीट कैंसिल फाड़ दी जाती है। बहुत जबरदस्त। नहीं, लेकिन देखें ना, चूंकि ये सरेआम की टीम के साथ थे ना, हाँ, तो उन्होंने कोई गलत ऑयल वाला खाना नहीं खिलाया होगा। Exactly, आप सही बातों में थे। तो अभी तक ये सब एंजॉय कर रहे हैं खाना, और माशाल्लाह सब कल्चर पाकिस्तान का। गुड है। लेकिन मुझे इनकी अच्छी बात ये लगती है और बड़ा मजा आता है, आप भी जानती हैं कि जब पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों से हम मिलते हैं, वो इतना प्यार करते हैं पाकिस्तान से भी और यहाँ से आने वाले लोगों से भी। और ये अपने बच्चों को स्पेशली जर्मनी से लेके आए हैं यहाँ ये दिखाने के लिए कि ये जुड़े रहें अपनी रूट्स के साथ, इन्हें पता हो पाकिस्तान क्या है। इतना खुश होते हैं कि मेरा बच्चा, चूँकि वहाँ स्कूल में तो जर्मन ज़बान में बात करते हैं, लेकिन यहाँ जब वो उर्दू बोलते हैं तो मैं इनके चेहरे पे फ़ख्र देखता हूँ, बच्चा कोई जुमला अच्छा बोलता है उर्दू का। तो अल्लाह इन पाकिस्तानियों के जज्बों को सलामत रखे जो पाकिस्तान से बाहर है या और पाकिस्तान ही प्यार करते हैं। पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो कल जो हमने शो किया था वो अमेरिका के में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए था। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना कल भूल गई, मैं आज अभी जल्दी से कह दूँ कि जो हमारी ARY की टीम थी ना वहाँ पे अमेरिका में, जिन्होंने हमारे साथ इतनी सर्दी में शूटिंग कराई, उनका बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई, अदनान भाई, आसिफ जमाल साहब, इन सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की शूटिंग में और हम एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सके अमेरिका जाके। आसान नहीं होता। वैसे बड़े एनर्जेटिक और हाँ, मतलब 3-4 देखिए यहाँ पे पूरी टीम होती है, कैमरा मैन तो ये वो सारी काम खुद ही कर रहे होते 2-4 लोग, तो ये बहुत मुश्किल होता है। उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा
प्रोग्राम रिकॉर्ड करने की हमें तौफीक दी। अच्छा जी, साथ हम नाश्ता कर रहे हैं साथ हम नाश्ता करें और साथ साथ मैं भी जरा अपनी टीम की तारीफ कर दूं अगर आपकी कर दीजिए बिल्कुल। क्योंकि जो आप बात कर रही हैं बड़ी अहम है, इसलिए कि दुनिया ये समझती है कि चूंकि हम स्क्रीन पे होते हैं तो हम हीरो हैं या हम बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन असल बहादुरी कैमरामैन, ऑडियो इंजीनियर, वो लोग जो रैकी कर रहे होते हैं, जो तहकीक कर रहे होते हैं, फील्ड के अंदर होते हैं। मसलन जो भी शख्स पहला हमला करेगा वो मुझ पे नहीं करेगा, वो पहला हमला कैमरे पे करेगा क्योंकि उसकी ख्वाहिश होगी कि कैमरा बंद हो जाए किसी ना किसी तरह से। बिल्कुल। तो वो लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं। सो असल हीरो जो है वो बाकी टीम के मेंबर्स, बाकी टीम के लोग होते हैं। तो उन्हें मेरा ख्याल है कैमरामैन जो है ना हमारे जितने भी उनके सीने चौड़े हो होने गए चाहिए और ये इतराने लगे हो, देखो हमें कह रहे हैं। पहले आपके फ्रंट पे वही होते हैं, हाँ, कैमरा लेके बिल्कुल। हर जगह वही पहुंचते हैं। और क्या, अगर वो हमें बुरा दिखा दें तो अरे भाई, हमारा तो अलग तो है ना, मेरा तो एंटरटेनमेंट शो है। अगर ये मेरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर दें, कैमरा एंगल ऐसा ले लें, डबल चिन कर दें, तो फिर शकील भाई आप कितने अच्छे मेरे भाई हैं। आप देखें अगर वो आप लोगों मैं खाना खिलाने ले जाऊंगी एक दिन, फिक्र ना करो, वो दिन आएगा जरूर। तो हमें बना के रखनी चाहिए, खासतौर पे कैमरा कैमरा फ्रेम आपका बना हुआ और ऑडियो वालों से भी है ना जवाद भाई, ताकि आप आवाज मेरी जो जैसी है वैसी लेकर आए, अजीब बदी आवाज कर दें, मर्दों की तरह की आवाज आ रही अच्छा जी, डाइट कॉन्शियस हैं आप लोग? कभी डाइटिंग की है आपने? हो। मैंने तो कभी नहीं की। एक दिन मुझे कहा डाइटिंग, मैंने कहा अच्छा, मैंने स्टीम कर दिया चिकन। हाँ। शाम को जब मैं घर वापस आई तो ट्रे और 4-5 खाने और रोटियां। मैंने कहा यार प्लीज दोबारा कुछ एक मील में डाइटिंग हो सकती है ना। हाँ बताइए, इस मील में डाइटिंग का क्या फायदा? क्या आपने सुबह का जो है वो स्टीम खाया और उसके बाद रात में आपने 3 रोटियां और सारा मीठा और ये सब। ओए 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 ओए। तो आपको कराची में क्या अच्छा देखने को मिला? कायदे आज़म के मज़ार गया? अभी नहीं गए? वहाँ म्यूजियम है, वहाँ ज़रूर जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से वो वाली बात है ना, कनेक्शन चाहते हैं, और अगर आप वो कहते हैं ना, तो आप दीदा हो जाएंगे वहाँ जाके, क्योंकि आपको बहुत जाके एक पेट्रियाटिज्म जो है ना वो जाग जाता है अंदर आपके। तो वो वहाँ ज़रूर जाएगा म्यूजियम। मैं पहली दफ़ा गई, मैंने शो भी रिकॉर्ड किया था वहाँ, बड़ा अच्छा लगा था, तो वहाँ ज़रूर जाएगा। सबसे पहले लाहौर से भागे हैं कराची की तरफ। इतनी सख्त सर्दी थी वहाँ पे जिसकी आदमी, क्योंकि कराची आते हुए बहुत लोग डरते भी हैं यहाँ के, वो समझते हैं पता नहीं हम कहाँ रह रहे हैं, क्या हालात हैं, टायर जल रहे हैं हर तरफ, और हम बस जिंदा कैसे हैं। नहीं लेकिन हम ये लोग नहीं डरते। नहीं लेकिन जब ये तो कटी पहाड़ी से होके आए हैं। पीछे से भी होकर अच्छा, तो इनका टूर शुरू हुआ है कटी पहाड़ी से, फिर आप इनको वहाँ लेके जाएंगे बनारस, और वो उससे आगे क्या है वो लियारी मंगू की मैं लास्ट का सोच रही थी। अच्छा, ओए होए अल्लाह खैर करे, ये देखे नहीं, लेकिन ये इतने वो हैं कि हमने इनसे कहा कि देखिए ये ऑप्शंस हैं कि 5 स्टार में फला में खाना खाया सकता है, ये वगैरह। और बंस रोड नाम की भी एक जगह है। हाँ। तो ये इनकी ख्वाहिश थी, अभी तक हमने खैर ये पूरी नहीं की, मैंने बंस रोड लेके जाया जाए पब्लिक में, नॉर्मल जैसा। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। एक छापे पे जरूर ले जाएगा अपने साथ। इनकी ख्वाहिश है। कह रही थी मैंने जो गलत हो गया ना पकड़ के मारना है। तो कोई स्पेशल जूतियाँ लेकर आई हैं? वो काफी है, काफी है, हाथ काफी साइडों से मिल जाएगा बहुत कुछ। अच्छा, ओए ओए ओए, फिर अंदर से ख्वाहिश जागती है। ट्रेवल किया है तो पूरे रास्ते में ये उतर रही हैं, चीज़ें ले रही हैं, हर पेट्रोल पंप से रास्ते में उतर रही हैं वहाँ से खाने के लिए। मतलब मैं तो फिर थोड़ी लेजी होकर बैठी हुई, जब कौन उतरे, एक ही दफ़ा चलो उतरेंगे। फिर वहाँ पे जिस तरह से हमने वॉशरूम ढूंढे थे पेरिस में, वो क्या बहुत इनके पास एक जगह है बैठने की, कहाँ है? लेकिन वहाँ एक बोली है, लेकिन अच्छा अच्छा, चलो इधर आओ ना, पहना दो, इधर आओ, इधर आओ, हम खुदाफिज करें, अपनी मम्मा को ये पहना दो मेरी तरफ से, अपनी मम्मा को पहना दो, दूध दोनों हाथों में, बल्कि एक डैडी पहनाएंगे ना, एक हाँ ना, अब घर की रानी है, सारे शौक पूरे कराओ ना। एनी मेरी कलीग है ना भाई, सही लगता है ये स्पॉन्सर्ड बाय एनी। मैं पहले देख लूं एनिवर्सरी पे आ जाती यार, आप बता देती, मैं आप फिक्र नहीं करें, चलें। अगले साल आप फिक्र ना करें, आप ऐसी मनवाऊंगी एनिवर्सरी की, आप मैं काम मैं जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। हाँ, जिंदगी कैप्चर कर ले। वहाँ में गए थे तब भी यही काम। अच्छा बेटा, कहाँ गए थे बताओ, और क्या क्या किया था बता दो। ओह माय गॉड, ये कौन खुदाफिज। जब डिनर पे गए थे, बच्चा जो घर के पोल खोलना आहिस्ता आहिस्ता उधेड़ रहा है। सच बोलना चाहिए बच्चे। हाँ बिल्कुल सच। ये ले आपकी तरफ से इनकी। वाह। अब एक कोई देखिए, अब ये कभी भी कोई रोमांटिक जुमला नहीं बोलते, लेकिन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इकरार एनी से इजहार करने वाले, और वोकैबुलरी इनकी बहुत अच्छी, इनको बताने की जरूरत नहीं। रेडी, गेट सेट, गो एंड क्यू। एनी
अब आपकी एनिवर्सरी पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे उस दिन का गिफ्ट जान के यानी इसको सुखाना, किताब में रख के सुखाना, फिर दिखाना फिर सुखाए। थैंक यू सो मच इकरार, एनी, आप लोगों का भी। और इंशाल्लाह आपसे, आपको हम भी कहीं लेके चलते हैं घुमाने, एक और टूर लगा लेते हैं खट्टी पहाड़ी पे। ठीक है जी, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को एक मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ। रोज़ यही कहती रहती हूँ, सोचना है अभी मुझे जाके मैं मंडे को करूँ क्या। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजारिएगा। मौसम आज बड़ा मस्ताना है, आप लोगों को घूमने का अच्छा मौसम मिलेगा। खुदा हाफिज़, टाटा पहला।